आज के क्वेश्चन 11.4 का पहला क्वेश्चन है। आपको एक बेलनाकार टैंक दिया गया है जो आपकी आकृति बनी हुई है, एक टैंक बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले में दे रखा है यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ नोट करें तो ये जो टैंक है ये बेलनाकार है, ठीक है। अब इसके अंदर हम कितना पानी रख सकते हैं। एक होता है आयतन और एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन का मतलब होता है उसके अंदर कितनी हम मात्रा रख सकते हैं, चाहे वो पानी हो, गैस हो और कोई पदार्थ हो। अगर किसी भी प्रकार की कोई मात्रा अंदर रखी जाती है, किसी बॉक्से के अंदर, घन के अंदर, घनाभ के अंदर या बेलन के अंदर, शंकु के अंदर, जितनी मात्रा रखेंगे वो उसका आयतन होगा। तो इसके अंदर अगर हम मात्रा रख रहे हैं तो इसका मतलब ये आयतन कहलाएगा। तो पहले का तो आयतन हो गया क्योंकि इसमें इसके अंदर कितना पानी रख सकते हैं, मतलब कोई भी मात्रा रखेंगे तो वो आयतन कहलाएगा। दूसरा है इसका प्लास्टर करना है। प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या। अब मान लो एक बेलनाकार क्या है, एक टंकी है, उसके अंदर की चारों तरफ के भाग को हमें क्या करना है, प्लास्टर करना है बोरियों से। तो प्लास्टर करेंगे तो चारों तरफ प्लास्टर करेंगे तो उसमें हम अंदर कोई मात्रा नहीं रख रहे हैं, चारों तरफ के हम पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या कर रहे हैं, नाप रहे हैं, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, लेप कर रहे हैं, अर्थात यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। तीसरा है इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। इसी एक बड़े बेलनाकार जो टैंक है, इसी छोटे छोटे हमें क्या भरने, टैंक भरने, अर्थात उसमें भी पानी आएगा, इसलिए वहाँ पानी की मात्रा है, अर्थात आयतन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बेलन ए का व्यास 7 सेमी और ऊंचाई 14 सेमी है। बेलन बी का व्यास 14 सेमी है और ऊंचाई 7 सेमी है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए उसका सत्यापन कीजिए और जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। यहाँ पे आपको 2 बेलन दे रखे हैं, ठीक है। तो 2 बेलन दे रखे हैं तो हम निकालते हैं। इस टाइप के ये 2 बेलन है, ये हम मानते हैं ये बेलन ए है और ये बी है। अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, ये तो टोटल दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से लेकर के इसकी ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। ये दे रखा है यहाँ से लेकर के ये 14 सेंटीमीटर और ये दे रखा आपके 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताना है इनका आयतन और क्षेत्रफल, किसका आयतन अधिक है, और जिसका आयतन अधिक है क्या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है, हमें ये कंफर्म करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन के आयतन का सूत्र होता है। तो पहले हम इसका निकालते हैं। यहाँ पे हमने कहा त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा। ये यहाँ से व्यास है तो व्यास का आधा करेंगे, 7 में 2 का भाग देंगे, ये त्रिज्या आ जाएगी। ऊंचाई क्या है 14। तो पहले हम इसका निकालते हैं आयतन। तो 22/7, आर कितना है, हमने कहा 7/2, 7/2 आर स्क्वायर है मतलब 2r, 7/2 गुणा 7/2। एच ऊंचाई कितनी है, हमने कहा 14 रख देते हैं। 7 से तो एक 7 कट गया, 2 से 14 7 बार कटा और 2 से 22 11 बार कटा। 11 गुणा 7 की गुणा 7 से 49 आ गए। तो 49 और 49, ये 9 9 4 13 का 3 1, 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्या निकला है, पहले बेलन ए का आयतन कितना आया है, 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं बेलन बी का क्या निकालना है, आयतन। और आयतन का फॉर्मूला हमें पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू 22/7। त्रिज्या कितनी है, हमने कहा व्यास कितना है 14, व्यास का आधा क्या होती है त्रिज्या। तो यहाँ से त्रिज्या क्या आएगी 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई अपने दे रखी है 7। तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 7, तो 7 गुणा 7। एच ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भी 7 है, 7 से 7 कट गया। 22 की गुणा 7 से 1 54, उसकी गुणा फिर 7 से करो, 7 चौक 28 का 8 2, 7 5 35, 35 तो 37 का 7 असल लगी 3, 7 की गुणा 1 से 7, 7 और 3 10, 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ से एक चीज़ नोट की कि इसका जो आयतन है
किसका आयतन ए का, आकृति ए का जो आयतन है वो कम है, 539 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि आकृति बी का जो आयतन है वो 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमें ये कंफर्म करना है कि जिसका आयतन अधिक है क्या उसका क्षेत्रफल भी अधिक है। हमने आयतन तो देख लिया कि आयतन बी का है वो अधिक है, पर हमें ये पता करना है क्या आयतन जो जिसका जैसे आकृति बी का आयतन अधिक है तो क्या इसका क्षेत्रफल भी अधिक है। तो हम निकालेंगे दोनों का क्षेत्रफल। तो हम करेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2 पाई r कोष्ठक के अंदर h प्लस r। ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम पहले a का निकालते हैं। तो हमने कहा 2 गुणा 22/7 गुणा r कितना है, हम कहेंगे 7/2, कोष्ठक h कितना है तो 14 और प्लस में r है 7, 7/2। तो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या आया 22। यहाँ पे लघुत्तम लेते 2 की गुणा 14 से 28 प्लस 1 की गुणा 7 से 7 और बट्टे में 2 की गुणा 1 से 2, तो 22, बीच में कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा है। 28 में 7 जोड़ा कितना हुआ 35, बट्टे में क्या है 2, 2 को 22 से कटा 11 बार, तो 11 गुणा क्या आएंगे 11 गुणा 35, तो 5 की 11 से 55 और 11 की 3 से 33, तो 385 यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया क्षेत्रफल किसका, आकृति ए का क्षेत्रफल आया। अब आकृति बी का निकालना है। आकृति ए का कितना आया, हमने कहा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आकृति बी का निकालते हैं। आकृति बी का कितना आएगा, तो वापस फॉर्मूला ये आएगा 2 पाई r कोष्ठक में h प्लस r, तो 2 गुणा 22/7 आएगा। फिर r की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे r की वैल्यू है ये 7, तो 7 कोष्ठक में h कितना है, हमने कहा 7 प्लस r कितना है 7, 7 से 7 कट गया, 22 की 2 से कितना आया 44। कोष्ठक का मतलब गुणा होता है, 7 और 7 14, गुणा कर देते। 4 की गुणा 4 से 16 का 6 1, 16 और 1 17, वापस 1 की गुणा 4 से 4, 1 की गुणा 4 से 4, 6 7 4, 7 और 4 13 का 30 नहीं, 7 और 4 11, 11 का 1 असल लगी 1, तो ये हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने कहा इसका आया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका आया बी का, आकृति बी का 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अतः हम कह सकते हैं कि जिसका आयतन अधिक है उसका क्षेत्रफल भी अधिक है। तो आकृति बी का क्षेत्रफल और आयतन दोनों अधिक होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसके आधार का क्षेत्रफल अपने पास 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अपने को मतलब ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई वाली जो भुजा है ना वो ज्ञात करनी है। तो घनाभ दे रखा है, ठीक है, आकृति कैसी है घनाभाकार, और हमें पता है कि जो घनाभ के जो पृष्ठ होते हैं ना वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं आयत से। अर्थात घनाभ के प्रत्येक पृष्ठ कैसे होते हैं, आयताकार होते हैं, चाहे वो तल हो तो या ऊपर वाला हो, छत हो या तल हो या चारों दीवार हो, सारे कैसी होती है आयताकार होती है। जैसे इसने कहा इसका जो नीचे वाला तल है ना, तल कैसा दे रखा है, इन्होंने दे रखा है कि आधार का क्षेत्रफल, और आधार कैसा है, हमने कहा इसका जो आधार है ना वो आधार आयताकार है। कैसा है, आयताकार, और आयताकार है अर्थात आयताकार का जो क्षेत्रफल दे रखा है कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर ये आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमें पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई ये आयताकार भाग का क्षेत्रफल है घनाभ का, इसके बराबर ये आएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके अलावा इस घनाभ का आयतन दे रखा है, आयतन अपने पास दे रखा है कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब, ये अपने पास दे रखा है पहले से। अब यहाँ पे ध्यान दें, हमें पता है आयतन का सूत्र क्या होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का जो आयतन होता है ना उसका सूत्र होता है, एक चीज हमें ये भी पता है आयतन का मतलब होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्या होता है सूत्र, आधार का क्षेत्रफल और गुणा में क्या आएगा ऊंचाई। आधार कैसा है, हमने कहा आयत जैसा, आधार मतलब तल, तो आधार कैसा आयत जैसा, तो हम याद कर सकते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, ये रहा, क्या है, हमने कहा लंबाई गुणा चौड़ाई
और गुणा में क्या है, ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई किसके बराबर है, इसके बराबर। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 180 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा ऊंचाई, और ये है घनाभ का आयतन, कितना है 900। तो हम 900 यहाँ रख सकते हैं, 900 सेंटीमीटर क्यूब इसके बराबर में है। अब यहाँ पे हम ध्यान दें, 900 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना आया, हमने कहा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा ऊंचाई। तो ये गुणा वाली संख्या बराबर किधर जाएगी, तो कहाँ जाएगी, बट्टा में नीचे आ जाएगी। 180 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ आ जाएगी। एक जीरो से जीरो कटा और 18 का पारा 90 में 5 बार गया, तो 5 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, बट्टे में क्या है, हमने कहा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, क्या बचा 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर बराबर क्या है, ऊंचाई। ये इसकी ऊंचाई होगी, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई होगी, वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। अब देखो, एक ऐसा बेलन है, यहाँ पे मान लो ये बेलन दे रखा है, ठीक है, जिसका जो व्यास है यहाँ से लेकर के वो 140 सेंटीमीटर है, ठीक है, 140 सेंटीमीटर है, और आयतन दे रखा है इस बेलन का आयतन अपने पास दे रखा है। बेलन का आयतन कितना है, आयतन दे रखा है 1.54 सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखा है, बेलन का आयतन दे रखा है, और इसका व्यास दे रखा है। तो हमें त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या क्या होती है, हमें पता है, व्यास का आधा। क्या होता है, व्यास का आधा। व्यास 140 है, इसमें 2 का भाग दिया, कितना आया, 70 सेंटीमीटर क्या है, इसका व्यास है। तो इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दें, ये सेंटीमीटर में है ना, 154 मीटर है, सॉरी, यहाँ पे आपके दे रखा है 154 मीटर क्यूब है, तो हमें मीटर में बदलना है। ये मीटर में है ना, तो इसको मीटर में बदलना है। तो हमें पता है कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम यहाँ पे 100 का भाग देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। 0 से 0 कटा, 0.7 ये मीटर आ गया, 0.7 मीटर। ये क्या है, त्रिज्या। ये हमने त्रिज्या निकाल दी। अब इन्होंने पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या निकालना है, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, हमने कहा पाई आर स्क्वायर एच, किसके बराबर, इसके बराबर, 1.54 मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमने कहा पाई की वैल्यू 22/7 होती है। त्रिज्या कितनी, हमने कहा 0.7, स्क्वायर है मतलब 2 बार होगी, 0.7 गुणा एच, ये हमें निकालना है कि बेलन की ऊंचाई कितनी आएगी, 1.54 मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ 10 आ गया, पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, 10 आ गया, एक 7 से 7 कट गया, 7 की गुणा 22 से करेंगे 154 आएगा, बट्टे में 10 की गुणा 10 से क्या आएगा, 100, और गुणा में एच बराबर क्या है, 1.54 मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से ये गुणा वाली बट्टा में चली जाएगी, या तो एच बराबर क्या आएगा, ये बट्टा में चली जाएगी, 154, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100, और 154 ये नीचे आ जाएगा, 154, और ये नीचे वाला बट्टा वाला ऊपर गुणा में चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो 154 से 154 कटा, 100 से 100 कितनी बार कटा, एक बार। एच बराबर क्या आया, 1 मीटर में है तो मीटर, 1 मीटर, एच बराबर क्या आएगा, 1 मीटर, अर्थात इस बेलन की ऊंचाई क्या होगी, 1 मीटर में आएगी, 1 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। क्योंकि दूध की मात्रा को हम लीटर में नापते हैं, तो यहाँ पे हमें किसी पात्र है, बेलनाकार पात्र, उसके अंदर दूध की मात्रा डाल रहे हैं। अगर हमने कहा कि किसी पात्र में अगर तरल पदार्थ या कोई धातु की मात्रा डालते हैं, तो अर्थात यहाँ पे आयतन ज्ञात करना है। तो हम करेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आर अर्थात जो त्रिज्या है वो अपने पास दे रखी है, कितनी है, तो ये दे रखी है 1.5 मीटर, ठीक है। और एच ऊंचाई, ऊंचाई इसको इन्होंने लंबाई के रूप में लिया है, और यही ऊंचाई है, ऊंचाई है 7 मीटर, ठीक है। अब पहले सबसे पहले हम बेलन का आयतन निकालेंगे। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर त्रिज्या कितनी है, हमने कहा 1.5, स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा, 1.5 गुणा एच कितना है, हमने कहा 7, ठीक है। पॉइंट हटाया 10 लगा, पॉइंट हटाया 10 लगा, 7 से तो 7 कट गया, 5 का पाड़ा
2 बार गया, 5 का पहाड़ा 3 बार गया, 5 का पहाड़ा 10 में 2 बार गया, 5 का पहाड़ा 15 में 3 बार गया, 2 से 22 11 बार कटा। तो 11 गुणा ये 3 मीटर गुणा 3 मीटर, ये 7 से 7 एक बार कटा तो 1 मीटर, बट्टे में क्या आया 2। तो हमने इनकी गुणा की 11 गुणा 1 की गुणा 3 से 3, 3 की गुणा 3 से 9, तो 9 मीटर की गुणा मीटर से मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर की गुणा मीटर से मीटर क्यूब, बट्टे में क्या आया 2। 9 की गुणा 11 से क्या आया 99/2 मीटर क्यूब। अब हमें पता है कि जो मीटर क्यूब होता है ना, मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। क्या होता है 1000 लीटर। तो इस मीटर क्यूब की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1000, तो 99 गुणा क्या आएगा 1000, और बट्टे में क्या है 2। 2 का भाग 2 इसमें कितनी बार गया, हमने कहा 500 बार गया। तो 99 गुणा क्या करेंगे 500, फिर ये दोनों जीरो आ जाएंगे वापस, ठीक है, ये भी जीरो आ जाएगा। फिर 5 की 9 बजे 45 का 5 4, 45 और 4 कितने हुए 49, तो 49,500 लीटर। ये क्या है, इसके अंदर दूध की मात्रा आएगी। कितने आएगी, लीटर में बताना है ना, तो 49,500 लीटर इसमें दूध की मात्रा आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना वृद्धि होगी, और उसके अलावा इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। अगर मान लो हमने कहा जो घन है ना, उस घन की हमने कहा जो भुजा है ना, वो भुजा x है, ठीक है, तो हम कहेंगे घन का आयतन क्या होगा। सबसे पहले घन का आयतन इन्होंने किस किस चीज में परिवर्तन किया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में। तो सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है 6 गुना क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से क्या निकलेगा 6 गुणा x, भुजा क्या है x का स्क्वायर, ये निकलेगा, ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके अलावा घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, तो हमें पता है घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, और भुजा क्या है x, इसलिए आएगा x का क्यूब। ये तो आ गया। अब हमने क्या किया, घन की जो भुजा है ना उसको डबल किया, अतः तो हम कहेंगे घन की भुजा को दो गुना करने पर तो भुजा क्या कहलाएगी, हम कहेंगे 2x। अब भुजा क्या होगी 2x, क्योंकि भुजा को हमने 2 गुना कर दिया है, तो भुजा क्या हुई 2x हो गई। अब देखो, अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है ये, तो हम कहेंगे 2x स्क्वायर। तो क्या आएगा 6 गुणा 2 का स्क्वायर मतलब 4 और x स्क्वायर, तो 6 चौक 24, 24x स्क्वायर, ये आएगा किसका, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसकी हमने क्या की भुजा को 2 गुना कर दी। अब घन का आयतन, क्योंकि हमने क्या कर दिया भुजा को डबल कर दिया, तो घन के आयतन में भी फर्क पड़ेगा। घन का आयतन होता है हमें पता है भुजा का क्यूब, तो भुजा कितनी है, अब भुजा ये रही 2x का क्यूब करो तो 8x क्यूब आएगा। क्या आएगा 8x क्यूब। तो अब हमने कहा कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हम कहेंगे अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रहा, पहले कितना आया था, हमने कहा 6x स्क्वायर आया था, और अभी कितना आया 24x स्क्वायर। तो कितने गुना बढ़ा, तो अगर आपको ऐसा पूछे कि कितने गुना बढ़ा, तो बड़े में से छोटे का भाग देना है। 24x स्क्वायर ये बड़ा है, क्योंकि हमने इसकी भुजा को डबल किया है, तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया 24x स्क्वायर। उसमें से जब हमने सिंगल जो एक भुजा थी उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला उसका भाग देंगे 6x स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, 6 का भाग 24 में 4 बार गया, तो उसकी जो भुजा है वो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, 4 गुना बढ़ जाता है। उसके अलावा आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन के बारे में हम ध्यान दें तो पहले आयतन कितना था, पहले आयतन था x क्यूब, अब कितना हो गया 8 क्यूब। तो बड़े में से क्या करेंगे छोटे का भाग देंगे, छोटा क्या है x क्यूब, तो x क्यूब से x क्यूब कट गया, क्या बचा 8, तो 8 गुना होगा, उसका आयतन क्या हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन 8, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे, समय बताना है। अब देखो 60 लीटर जो है ना, 60 लीटर पानी को भरने के लिए, मतलब 60 लीटर जो पानी भरता है ना, तब कितना समय लगता है
1 मिनट लगता है। 1 मिनट में 60 लीटर जब पानी भरते हैं तो हमने कहा 1 लीटर पानी को भरने में कितना टाइम लगेगा, 1/60 मिनट टाइम लगेगा। क्योंकि हमने कहा 60 लीटर जब पानी भरते हैं ना तो 1 मिनट लगता है, तो 1 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लगेगा, 1/60 मिनट। तो अपने को कितना भरना है, अपने को भरना है यहाँ पे दे रखा 108 यहाँ पे मीटर क्यूब है, यहाँ पे लिखा हुआ ना मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। क्या होता है, क्योंकि इसको लीटर में बदला है ना, लीटर में, तो ये लीटर में है तो ये लीटर में कब आएगा, ये मीटर में दे रखा है। तो हमने कहा मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो यहाँ पे हम हटा देंगे, यहाँ क्या आएगी 3 जीरो, अब ये लीटर में आ गया। तो हम कहेंगे कि 60 लीटर बराबर 1 मिनट में भरती है, तो 1 लीटर कितने मिनट में भरेंगे, तो 1/60 मिनट में। अब हमने कहा कि 1 लाख और 8000, 1 लाख और 8000 लीटर जो पानी है उसको भरने में कितना टाइम लगेंगे, तो हम कहें 1/60 और गुणा ये आ जाएगा 1,08,000। ठीक है, 0 से 0 को काट दो। अब ये जो संख्या है इसमें क्या करो, इसमें भाग दे दो इस 6 का। तो 6 का पहाड़ा एक बार गया 6, फिर 4 बचे 8, 8 छंग 48। ठीक है, फिर 0 बचे, ये 2 जीरो वापस यहाँ आ गया। कितने आए, तो हमने कहा 1800 मिनट आए। मिनट में है ना, तो 1800 मिनट आए। और हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हमें घंटों में बदलना है तो 60 का भाग देंगे, 0 से 0 कट गया और 6 का भाग 18 में 3 बार और 1 जीरो, अर्थात हम कहेंगे 30 घंटे का उसे क्या लगेगा, समय लगेगा 30 घंटे। अर्थात उसे पूरे 1,80,000 1 लाख जो 8000 लीटर पानी डालेंगे तो समय कितना लगेगा, 30 घंटे का समय लगेगा।